तो आज मेट्रोलिव कवर करते हैं। Just give me a second. ठीक है, तो मेट्रोलिव से स्टार्ट कर रहे हैं। अगेन भाई एक न्यू कोलैब में नोटबुक बना लूंगा। ठीक है, उसमें स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैट प्लॉट लिब। लिब LIB। ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है नहीं, अब सिंपल है, इसे प्लॉटिंग के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, एंड इसमें वैसे तो काफी सारी चीजें होती हैं। ठीक है, आप काफी सारी चीजों को अलग अलग कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, बट अगेन मैटप्लॉटलिब के भी हम डीप डाइव करते हैं आगे। तो एक बेसिक आइडिया देता हूँ अभी मैं। ठीक है ना, तो हमारा बस हाफ एन आवर है, हाफ एन आवर में कवर भी हो जाएगा एक बेसिक आइडिया। ठीक, तो मैटप्लॉटलिब जो है वो हम मैटप्लॉटलिब को बेसिकली डेटा देते हैं और वो उस डेटा को प्लॉट करता है। ठीक है, उसका इतना सा काम है और कुछ उसका काम नहीं है। ठीक है, तो अब जो प्लॉटिंग करते हैं वो हमारा प्लॉटिंग बहुत सारे टाइप की होती है। ठीक है, वी हैव लाइक अराउंड 10-12 टाइप ऑफ प्लॉट्स। ठीक है, उसके ऊपर हम वर्क करते हैं। जो सबसे बेसिक प्लॉट होता है उसका नाम होता है लाइन ग्राफ। ठीक है, सबसे बेसिक जो प्लॉटिंग होती है वो होती है लाइन ग्राफ। ठीक है, करते कैसे हैं देखो यहाँ पे। सबसे पहले मैंने इंपोर्ट किया कैसे, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब। ठीक है, मैटप्लॉटलिब के अंदर ना बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो जो कंपोनेंट हमें चाहिए होता है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, वो ऑटोमेटिकली सेव हो गया। हाँ, एक बार को रिफ्रेश कर लो, इस टैब को रिफ्रेश कर लो। नहीं नहीं, वहीं से उसी वाले टैब को उस पे वापस उस पे जाओ। हाँ, यहाँ से ऊपर से वो रीलोड कर लो ना। हाँ, अब देखो, अब चेंज हो गया होगा नाम। हो गया ना। हाँ, ठीक है। तो सबसे पहले इस कोड की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब मैटप्लॉटलिब में से जो कंपोनेंट मेरे को यूज करना होता है ना, लाइक थ्रू आउट भाई, मैटप्लॉटलिब में से और कोई कंपोनेंट बहुत रेयरली ही यूज होता है। हमारा जो प्लॉटिंग वाला कंपोनेंट है उसका नाम पाइप्लॉट है एंड वही हम यूज करते हैं। ठीक है, सो अब जब मैं लाइब्रेरी का एक कंपोनेंट यूज कर रहा हूँ तो उसके लिए मेरे को इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट, कि भाई मैटप्लॉटलिब का एक कंपोनेंट है पाइप्लॉट, वो मेरे को इंपोर्ट करना है। और जैसे मैं नंपाई और पांडास को नाम देता आ रहा था, वैसे ही मैंने इसको एज करके पीएलटी लिख दिया है। ठीक है, तो जो मेरा ये कंपोनेंट है पीएलटी के नाम से इंपोर्ट हो गया। अब मेरे को मेरा डेटा चाहिए। तो वैसे तो जनरली मैं पांडा वगैरह पे जब काम कर रहा हूँ तो उससे जो डेटा निकलता है उसके ऊपर प्लॉटिंग करते हैं। ठीक है, अभी के लिए मैंने डेटा एक सिंपल सा क्रिएट कर लिया है। ठीक है, कैसे क्रिएट किया है, मैंने एक्स क्रिएट किया और इसको नॉर्मली वाई रख लेते हैं, एक मिनट देना। मैंने एक्स क्रिएट किया। ठीक है, इसके अंदर मैंने सब्जेक्ट्स के नाम दिए। ठीक है, वाई क्रिएट किया, इसके अंदर सब्जेक्ट्स के मार्क्स दिए। ठीक है, तो मैं सब्जेक्ट्स के मार्क्स को प्लॉट करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैंने plt डॉट प्लॉट यूज किया।
ठीक है। अब इसका जो ये ऑर्डर है ना, ये ऑर्डर सेम ही रहता है हमेशा। आप ये लाइन ऊपर नीचे नहीं कर सकते वरना एरर देगा। ठीक है। सो मैंने पीएलडी डॉट प्लॉट किया एक्स और वाई को, भाई इंग्लिश वाले इसको, और वाई ये मार्क्स को प्लॉट किया। ठीक है। और लेबल दे दिया मार्क्स, इसमें अभी लेबल देने की जरूरत भी नहीं है। और इस लेबल वाले कंसेप्ट को अगले कोड में बताता हूँ। ठीक है। मैं पीएलडी डॉट प्लॉट कर दिया एक्स और वाई, भाई ये मेरा डेटा है, इसको प्लॉट कर दो। ठीक है। अब जब मैं बेसिकली ना इसके बाद भी मैं डायरेक्टली इस प्लॉट को देख सकता हूँ, बट द प्रॉब्लम विद दैट इज कि भाई मेरे पास ना लेबलिंग नहीं है कुछ भी उस पे। ठीक है। तो ब्लैंक एक शीट पे बस सब्जेक्ट वगैरह लिखे होंगे और लाइक लाइन बनी हुई होगी। तो उसमें ना लेबलिंग चाहिए, मेरे को टाइटल चाहिए, एक्स का लेबल चाहिए, वाई का लेबल चाहिए, ये सारी लेबलिंग चाहिए। ठीक है। तो उसके लिए व्हाट वी डू इज पीएलडी डॉट एक्स लेबल, कि भाई एक्स एक्सिस का क्या लेबल होगा, पीएलडी डॉट वाई लेबल, वाई एक्सिस का क्या लेबल होगा, देन पीएलडी डॉट टाइटल, ग्राफ का टाइटल क्या होगा। ठीक है। उसके बाद मैं करता हूँ पीएलडी डॉट शो। पीएलडी डॉट शो करने का मतलब होता है भाई ग्राफ मेरे को दिख जाएगा। अब हो सकता है भाई मेरे को जो ये ग्राफ मैंने बनाया है कहीं और भी लगाना हो सकता है ना। तो शो में से तो सीधा मैं लगा नहीं सकता कहीं और। तो वी डू पीएलटी डॉट सेव फिगर। सेव फिगर से क्या होता है, जो ये वाली मेरी इमेज है ये सेव हो जाती है एज ए प्रॉपर फाइल, डॉट पीएनजी फाइल के नाम से, जो भी मतलब यहाँ पे नाम दूंगा यहाँ पे। कुछ वो कैलकुलेशन वगैरह कुछ भी नहीं होती है। डेटा, हाँ डेटा आपको सारा पांडास से या नमपाई से, पांडास में प्लॉटिंग नहीं होती है। कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ता है हमें, पांडास में डेटा लेके पहले उसकी क्लीनिंग कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ कर लिया, मैटप्लोट्लिब को यूज करके प्लॉटिंग कर ली। हाँ, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्लॉटिंग है एंड पांडास वगैरह के अंदर सिर्फ और सिर्फ डेटा हैंडलिंग है। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने नाम दे दिया लाइन ग्राफ डॉट पीएनजी करके। ठीक है। और मैं अपनी फाइल्स में जाके देखूँ तो देखो यहाँ पे लाइन ग्राफ डॉट पीएनजी के नाम से फाइल बन गई है ना। तो अगर आप इसको लोकली भी रन करते हो तो ये फाइल आपकी इस तरीके से सेव हो जाएगी। फिर आप सिंपली डाउनलोड करके जहाँ पे भी आपको लगानी है वहाँ पे आप लगा सकते हो। ठीक है। अगर आप ग्राफ देखना चाहो तो इस तरीके का इसने ग्राफ बना के दिया है मुझे। ठीक है। तो जिसके जितने भी मार्क्स हमने लिखे थे उसके उसने उतने मार्क्स प्लॉट कर दिए हैं। ठीक है। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं। एक बार कोड लिख लो, ना समझ आए तो पूछ लेना। ये कोड है, ये थी सबसे बेसिक प्लॉटिंग थी। ठीक है। एंड इसी में ना एक चीज और, ये जो डॉट प्लॉट है, ठीक है, इस डॉट की जगह पे मैं बार हिस्ट स्कैटर ये सब लिख के अलग अलग टाइप ऑफ प्लॉटिंग कर सकता हूँ। ठीक है। तो मैं आपको ना बेसिक एग्जांपल दूंगा अभी कि भाई मैटप्लॉटलिब को कंट्रोल कैसे किया जाता है, और फिर मैं आपको ना एक कोड फाइल दिखा दूंगा जिसके अंदर सारे तरीके के प्लॉटिंग के एग्जांपल्स दिए होंगे। ठीक है। तो आप उससे रेफर कर सकते हो फिर हर एक प्लॉटिंग को। राइट, वो मैं आपको सेंड भी कर दूंगा।
किसके अंदर? हाँ, फाइल्स के अंदर आ जाएगी ना। आई नहीं है। और एक बार दोबारा रन करके देखो। चलो मैं रिफ्रेश कर लिया, रिफ्रेश करने से डिस्कनेक्ट हो जाता है, आपको दोबारा रन करना पड़ेगा। ओके, आ गया। ठीक है। अब इसी के अंदर मैं दो लाइंस भी प्लॉट कर सकता हूँ, मतलब मेरे पास बेसिकली ऑप्शन होता है, मैं जितनी मर्जी लाइंस इसके अंदर प्लॉट कर सकता हूँ। ठीक है। करते कैसे है? सेम ही कोड को मैंने कॉपी किया। ठीक है। अब इसके अंदर किया क्या मैंने, फिर देखो। मैंने ना, अब जैसे उसमें सिर्फ वाई था। ठीक है। यहाँ पे मैंने वाई टू भी लिया है। ओके। वाई टू के अंदर मैंने अगेन मार्क्स दे दिए। एंड ये ना एवरेज मार्क्स मैंने मान लिया कि भाई क्लास एवरेज ये मार्क्स है। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के मार्क्स से ये क्लास एवरेज है। ठीक है। उसके बाद मैंने सिंपली पीएलडी डॉट प्लॉट, और मैं दोबारा पीएलडी डॉट प्लॉट कर सकता हूँ, जितनी मेरे को लाइन ऐड करनी है उतनी बार मैं पीएलडी डॉट प्लॉट लिखता रहूंगा। इस बार मैंने एक्स के साथ वाई वन प्लॉट किया, एक्स के साथ वाई टू प्लॉट किया। और अब जब मैं मल्टीपल लाइंस पे वर्क कर रहा हूं तो मेरे को पता भी होनी चाहिए भाई कौन सी लाइन किस कैटेगरी की है, कौन से को रिप्रेजेंट कर रही है। मैं यहाँ पे ना लेबल भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, लेबल इक्वल टू मार्क्स एंड लेबल इक्वल टू एवरेज। कि भाई जो वाई वन है, जो ये वाले मार्क्स हैं, ये मेरे एक्चुअल मार्क्स हैं। और जो वाई टू है ये वाले, ये एवरेज मार्क्स है। ठीक है। उसके बाद बाकी सब कुछ सेम है। बस मैंने एक पीएलटी डॉट लेजेंड अलग से ऐड किया है। जो पीएलटी डॉट लेजेंड है ये क्या करता है, जो मैंने यहाँ पे लेबल्स लिखे है ना, उनको दिखाता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये लेबल दिखते नहीं है। हमें को ये लेबल देखने हैं अपनी चार्ट पे, अपनी प्लॉटिंग पे। मेरे को पीएलटी डॉट लेजेंड
उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है हिस्टोग्राम। ठीक है, हिस्टोग्राम इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि हिस्टोग्राम काफी ज्यादा यूज किया जाने वाला एक प्लॉटिंग है। ठीक है, तो इसके अंदर हिस्टोग्राम के अंदर ना दो एक्सिस नहीं होते, इसके अंदर सिंगल एक्सिस होता है। मतलब प्लॉटिंग में तो डेफिनेटली दो एक्सिस दिखते हैं, पर जब मैं डाटा देता हूँ वो एक ही एक्सिस का देता हूँ। हिस्टोग्राम प्लॉट किस बेसिस पे होता है कि भाई डेटा कितना रेपिटेटिव है आपका। ठीक है, तो वो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे डेटा देखा हूँ आपको, तो मैं डेटा भी दिया 10 20 20 30 30 30 40। ठीक है, और इसके अंदर सिंपली मैंने purely डॉट हिस्ट डेटा दिया, बिन्स इक्वल टू फॉर बिन्स पे अभी हम आते हैं। ठीक है, देन purely डॉट टाइटल दे दिया हिस्टोग्राम एग्जांपल purely डॉट शो एंड सेव कर लिया इसे। ठीक है, अब इसके अंदर आप देखो तो यहाँ पे मेरा मेन डेटा पॉइंट्स है। ठीक है, अब 10 दो बार था नहीं, 10 एक ही बार है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 10 एक ही बार तक जा रहा है। ठीक है, जब मैं 20 की बात कर रहा हूँ 20 दो बार था, तो यहाँ पे देखो 20 दो बार दिखा रहा है। 30 तीन बार था, 30 की बात करूँ 30 तीन बार जा रहा है। 40 एक ही बार है, 40 अगेन एक ही बार दिख रहा है। तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए हम अपना हिस्टोग्राम यूज करते हैं। ठीक है, अब रही बात बिन्स की। बिन्स इज बेसिकली नंबर ऑफ यूनिक वैल्यूज। ठीक है, आपके पास कितनी यूनिक वैल्यूज है उसके बेसिस पे आप बिन्स डिसाइड करते हो। अब यहाँ पे तो डेटा बहुत छोटा था तो मैंने कैलकुलेट कर लिया, काउंट कर लिया। जब डेटा बहुत बड़ा होता है तो जो बिन्स कैलकुलेशन होती है ना, वो मैं गैप्स एंड थिकनेस के बेसिस पे करता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं यहीं पे एग्जांपल दूं, मैं ना सबसे पहले मेरे को लेट्स से डेटा बहुत बड़ा है, मेरे को नहीं पता कितनी यूनिक वैल्यूज है, तो मैंने एक रैंडम नंबर से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, लेट्स से मैंने 20 रख दिया। ठीक है, इसको रन किया, एक मिनट, 10 सेकंड, क्या हो गया, हाँ। अब देखो इसके अंदर 20 रखा मैंने, तो यहाँ पे देखो गैप्स आ रहे हैं बार्स के बीच में। ठीक है, मेरे को इसको खत्म करना है, अगर गैप्स आते हैं तो मैं नंबर कम करता हूँ। ठीक है, तो वैसे देखो देखो मेरे को देखो पता है 4 है, तो मैं एक बार कम करता हूँ कि भाई उससे नीचे ड्रॉप कर जाते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 कर दिया, रन किया। देखो मेरे यहाँ पे बार बहुत ज्यादा ही थिक आ रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा थिक बार आ रहे हैं, तो 2 भी नहीं है। ठीक है, देखो अब बार जब थिक आते हैं तो मतलब नंबर मेरे को बढ़ाना है। ठीक है, तो भाई अगर मैं 3 करता हूँ, यहाँ पे 3 किया, अभी भी बार मेरे को काफी थिक लग रहे हैं। ठीक है, 4 किया, 4 पे तो आपने देखा ही था। अभी 5 करके देखते हैं, अगर हम क्या पता है कि आगे भी निकल सकते हैं, है ना। जैसे ही मैंने 5 किया तो देखो गैप आ गया ना, तो 4 इज द लास्ट नंबर जिसपे गैप नहीं आ रहा है। मेरे को बस यही चीज फाइंड करनी होती है, दैट इज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ बिन्स जो मेरे को लिखना है वहां पे। हाँ, नहीं 20 तक रिपीट करने का पॉइंट नहीं होता ना। इसको सिंपली आप कैसे करते हो, मान लो मेरे पास हजारों करोड़ लाइन्स का डेटा है। ठीक है, एक सॉलिड नंबर मेरे पास क्या रहता है 25 के अराउंड के आसपास आप स्टार्ट करो। ठीक है, 25 पे देखो बार ठीक है या गैप नहीं आ रहा है। ठीक है, आपने 25 देखा, लेट्स से एक डाटा के ऊपर वर्क कर ही लेते हैं। मेरे पास एक फाइल होनी चाहिए जिसके ऊपर हम वर्क कर सकते हैं। गिव मी अ सेकेंड, ना डेटा ज्यादा होगा, स्टार्ट में होनी चाहिए वो फाइल। इनिशियल हो रही है, बट बस स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। हाँ ये रहा। ठीक है, अब इसके अंदर मेरे को नहीं पता डेटा कितना बड़ा है। ठीक है, तो देखो वैसे तो मैंने 25 इसमें नंबर ऑफ बिन्स इसमें ऑलरेडी फाइंड कर रखा है, बट लेट्स से मेरे को नहीं पता था डेटा कितना बड़ा है। मैंने रैंडम नंबर ले लिया 50। ठीक है, रन किया, ये सेकंड, ऊपर वाला भी तो रन करना पड़ेगा ना, पहले तो ये वाला भी रन करना पड़ेगा। क्या ये वाला रन करना है क्या? अब जब मैं इस पे आऊंगा, इसको रन किया, देखो देखो यहाँ पे गैप्स दिख रहे हैं, गैप्स दिख रहे हैं, तो मेरे को मतलब नंबर कम करना है। ठीक है, अब मान लो मैंने बहुत ही कम नंबर ले लिया, मान लो मैं सीधा 10 पे गिर गया, बार बहुत ज्यादा थिक हो गए हैं, डिफरेंस यहाँ पे डिफरेंस है, पता ही नहीं लग रहा है बट डिफरेंस है ना। तो लेट से मैं बढ़ा देता हूँ, ऐसे होता है मतलब 5-6 ट्राई लगते हैं, जितना मर्जी बड़ा डेटा हो 5-6 ट्राई ही लगेंगे आपके। ठीक है, क्योंकि आपको एक बार जब 2 नंबर मिल गए ना, देखो 20 भी मेरे लिए फील्स गुड, बट स्टिल यहाँ पे डिफरेंस थोड़ा थोड़ा है, क्योंकि हाँ बस यही एक डिफरेंस थोड़ा सा बचा है, क्योंकि थोड़ा सा थिकनेस में भी बढ़ा रहा है।
तो वही इसका 25 ही एकदम सही आंसर आता है। और इसमें ना ऐसा भी नहीं होता एक्चुअली कि आपको एग्जैक्ट नंबर ही फाइंड करना है कि भाई आपने एक दो नंबर ऊपर नीचे किया तो गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें सिर्फ क्या है कि भाई थिकनेस से मेरे को इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, मेरा जो मेन गोल है गैप्स ना आए। ठीक है, तो मेरे को एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसके अंदर गैप्स नहीं आ रहे हैं। ऑब्वियसली थिकनेस भी बहुत ज्यादा नहीं रखना चाहूंगा मैं, थोड़ा सा थिकनेस कम करने का ट्राई करता हूँ मैं हमेशा। बट अगर मान लो जैसे 25 है, 24 भी सही है, 23 भी सही है, ठीक है, और अगर 25 है 26 है तो देखो गैप इंट्रोड्यूस हो जाएगा, तो 26 तो नहीं चलेगा। अगर मैं यहाँ पे 26 करता हूँ ना, एक नंबर भी ज्यादा कर देता हूँ, यहाँ पे देखो। अच्छा हाँ, 26 भी चल जाएगा, 26 में भी गैप नहीं है। 27 चलेगा। 27 भी वर्क्स। तो वही है कि मतलब इसमें ना एग्जैक्ट नंबर फाइंड करने का इतना कुछ वो होता नहीं है रिक्वायरमेंट। एक स्टेबल नंबर मिल जाएगा, एक स्टेबल नंबर मिल जाएगा। नहीं, इसमें आ गया ना। हाँ, तो 28 मेरे पास मैक्सिमम है। तो एग्जैक्ट नंबर अगर फाइंड करना है तो 28 हुआ, 25 वाला जो था वो भी एकदम सही था मेरा। ठीक है, इनफैक्ट 23 24 भी सही होते हैं। ठीक है, तो एक रेंज होती है जो नंबर ऑफ बिन्स सही होते हैं इसमें। ठीक है, कि भाई बार बहुत ज्यादा थिक भी ना रहे और गैप्स तो आने नहीं चाहिए। जो मेरा मेन मोटिव है, गैप्स नहीं होने चाहिए, जहां पे जैसे ही गैप्स आए मेरा इशू है। ठीक है, अब इसके अंदर एक्सेप्शंस भी होते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक्सेप्शंस भी होते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन किस तरीके के होते हैं कि भाई मान लो डेटा ही मेरा पहले 10 से लेके 50 तक का था। ठीक है, फिर डेटा में ही गैप है, मैं डेटा में 50 से लेके 100 तक की कोई वैल्यू ही नहीं है, उसके बाद 100 से लेके 150 तक की वैल्यूज है, फिर तो वहां पे गैप आएगा ही आएगा, उस गैप को एक्चुअली आप खत्म कर भी नहीं सकते। तो जब आप हिस्टोग्राम देख रहे होगे ना, बार बार प्लॉट करके आपको समझ आ जाएगा कि भाई ये डेटा में गैप है, तो उस वाले गैप को आपको रखना ही पड़ेगा। फिर वो फिर इवेंचुअली प्रैक्टिस के साथ जैसे आपको हिस्टोग्राम के बारे में प्रैक्टिस होती रहेगी ना, आपके बैक ऑफ द माइंड बैठ जाएगा हिस्टोग्राम कैसे वर्क करता है, तो फिर वो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगी चीजें। ठीक है ना। तो एक बार अपने वाले कोड पे वापस चलते हैं, हाँ, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो एक टॉपिक और बचेगा, वो कवर करते हैं, फिर हमारा पाइथन खत्म हो जाएगा। ये मेरा कोड, इसको आप नोट कर लीजिए। काम करता हूँ, लास्ट पार्ट भी मैं आपको समझा ही देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं फाइल तो भेजूंगा ही, कोड आपके पास आ ही जाएगा, है ना, उसमें से नोट कर लीजिएगा आप। राइट, तो लास्ट ही पार्ट है, लास्ट पार्ट होती है मेरे पास सब प्लॉटिंग। ठीक है, सब प्लॉटिंग क्या है? सब प्लॉटिंग का बेसिक मतलब है कि भाई अब मैं ना एक ही इमेज के अंदर मल्टीपल ग्राफ चाहता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे देखो एक ही इमेज है, मल्टीपल ग्राफ्स आ रखे हैं, बट तो मैं ये चाहता हूँ। ठीक है, हमारा मेन गोल होता है मैं डेटा के बीच में, हिस्टोग्राम के बीच में गैप्स ना हो। ठीक है, बट भाई एक्सेप्शन ये भी होता है कि भाई डेटा में ही गैप है तो गैप हो भी सकते हैं। ये कंसेप्ट होता है बिन्स का। इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए। हाँ, गैप गैप करने का हमें ट्राई करना होता है। ठीक है, बट जैसे आप वही मैं बताया कि भाई डेटा के अंदर गैप है, तो आप जब गैप खत्म करने का ट्राई कर रहे होगे ना, तो आपको समझ आ जाएगा भाई अगर गैप खत्म कर रहे हो तो बहुत ज्यादा थिक हो रहे हैं बार्स, क्योंकि बीच वाले पूरे पार्ट को कवर करेंगे जो ऑलरेडी बार्स हैं, बहुत ज्यादा थिक हो जाएंगे, है ना, वरना गैप आ ही रहा है, तो फिर आपको समझ आएगा भाई डेटा में ही गैप है। और यूजुअली जो डेटा में गैप होते हैं ना, वो एंड की तरफ या स्टार्टिंग की तरफ नहीं आते हैं, हमेशा बीच की तरफ आते हैं। और बीच की तरफ आ रहे हैं तो फिर आपको 100% श्योर है कि डेटा में ही गैप है, क्योंकि अभी जो मैंने एग्जांपल भी दिखाए थे उसमें जो गैप इंट्रोड्यूस हो रहे थे वो लास्ट में हो रहे थे, एंड्स पे इंट्रोड्यूस हो रहे थे ना, तो मैं डेटा में गैप नहीं था। ठीक है, लास्ट हम पार्ट पढ़ रहे हैं, बहुत सिंपल सा पार्ट है, और इसमें हम सब प्लॉटिंग सीखेंगे। ठीक है, सब प्लॉटिंग का कंसेप्ट जो है बहुत ज्यादा सिंपल है। ठीक है, यहाँ पे होता है मेरे पास डॉट सब प्लॉट में यूज करता हूँ, इसके अंदर मैं ना एक पार्ट से बन करता हूँ, 3 नंबर लिखने होते हैं मेरे को। ठीक है, 3 नंबर क्या होते हैं? दिस इज रोज,
columns and index. ठीक है, so what we are basically doing is कि भाई 2 लिखा है which is number of rows, तो 1 2, एंड 3 लिखा है नंबर ऑफ कॉलम्स, तो 1 2 3। इन रोज एंड कॉलम्स के हिसाब से हम एक ग्रिड बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके से ग्रिड बनेगी। उसके बाद उसमें इंडेक्स लिखा है, इंडेक्स लिखा है 1, तो ये 1 होता है मेरा, है ना। 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से इंडेक्सिंग होती है। ठीक है, अब मैंने 1 लिख दिया तो भाई इस वाले बॉक्स में वो प्लॉट आएगा। अगले वाले पे देखोगे मैंने 4 लिखा हुआ है, तो इस वाले बॉक्स में आएगा। ठीक है, तो मतलब एक मेरे ग्राफ्स की इमेज बनेगी जिसमें एक ऊपर उसके नीचे दूसरा है। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, इसमें सेल का एड्रेस नहीं है वो। 2 और 3 अगर आपने लिखा है ना, दैट बेसिकली मींस कि आपने 2 रोज एंड 3 कॉलम्स की एक ग्रिड बना ली। उसके अंदर जो इंडेक्स होगा दैट इज जो उसके बाद लिखा हुआ है। ठीक है, तो 2 और 3 हमें सेम रखना होता है ताकि अब मेरे ग्रिड सेम रहे। उसके बाद इंडेक्स है, पहले वाले में मैंने 1 लिखा हुआ है मतलब ये वाला सेल, अगले वाले में मैंने 4 लिखा हुआ है मतलब ये वाला सेल। ठीक है, तो आप इसके हिसाब से कहीं पे भी मूव कर सकते हो इनको। ठीक है, और मैट्रिलिक की प्रॉपर्टी क्या है, जो भी एम्प्टी स्पेस होगा कॉन्टिन्यूस एम्प्टी स्पेस। अब देखो 2 3 5 6 वाला, इसके में तो कुछ भी नहीं है, तो ये वाला स्पेस वो ऑटोमेटिकली रिमूव कर देता है। ठीक है, अगर मैं पूरा देखना है तो मैं इसको 6 में भी डाल सकता हूँ, तो मैं अगर 6 में डाल दूंगा ना, बस पूरी ग्रिड दिखेगी। ये देखो, ठीक है ना, 1 था, ये 2, ये 3 4 5 6 में मैंने डाला हुआ है ये। ठीक है, इस तरीके की ग्रिड बनती है, ये होती है सब प्लॉटिंग। तो मैं जितने मर्जी ग्राफ चाहूँ एक इमेज के अंदर डाल सकता हूँ। ठीक है, मेरी मर्जी होती है। एंड जहाँ पे उनकी प्लेसमेंट, किसकी कहाँ पे प्लेसमेंट करनी है वो भी मैं डिसाइड कर सकता हूँ। और कंसेप्ट सिर्फ इतना सा है कि बाकी सब कुछ एकदम सेम होता है। डॉट पी एल डी डॉट बार मतलब डेटा मैंने इस बार इसी में दे दिया अलग अलग वेरिएबल की जगह पे, बट हर एक बार जब मैं प्लॉटिंग कर रहा हूँ उसके बारे में पी एल डी डॉट सब प्लॉट लग जाता है ताकि वो सब प्लॉट का पार्ट बन जाए। ठीक है, ये होता है सिंपल सा कंसेप्ट ऑफ सब प्लॉटिंग। ओके, क्लियर। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। एंड या ये मेरा मेट्रोलिम यहाँ पे खत्म होता है। मतलब मेट्रोलिम में अभी बहुत सारी चीजें हैं, बट वो हम डेटा साइंस के टाइम पे और डेप्थ में पढ़ते ही हैं उन चीजों को, तो तभी हम करेंगे। ठीक है, तो आज आपका डेटा एनालिसिस वाला जो पार्ट था वो खत्म हो गया, कल से डेटा साइंस वाला पार्ट शुरू करेंगे। ठीक है, तो विल स्टार्ट विद डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट टुमारो। ठीक है, तो अब थोड़ी सी चीजें ना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने लगेंगी, तो ट्राई कीजिएगा कि 9 बजे तक आ जाना। एक्चुअली आपके बैच में ना एक बच्चा और डाल रहा हूँ मैं। ठीक है, सो वही 9 9 10 तक आ जाएगा, तो आप भी ट्राई कीजिएगा उसी टाइम तक आ जाएगा। ठीक है, मैं तो मेरा तो 8:30 बजे बैच शुरू हुआ है, तो मैं तो जल्दी आ ही जाता हूँ अब। ओके, चलिए, थैंक यू। इसके असाइनमेंट्स मैंने ऑलरेडी भेज दिया ना आपको। ठीक, तो ठीक है, कल मिलते हैं। ओके, वेलकम।